हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो राम रामो हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो राम रामो हरे हरे। तो हम लोग ने जो है आज एकादशी है और आनंद एकादशी का वर्णन किया गया है। आज का जो एकादशी है, तो उम्मीद करते हैं सभी भक्तों ने जो है एकादशी का पालन किया होगा और ज्यादा जप किया होगा। तो एकादशी का दिन महत्वपूर्ण माना जाता है। एकादशी के दिन ज्यादा से ज्यादा आध्यात्मिक हमें कार्य करना चाहिए, उसमें हमें उन्नति की भी प्राप्ति होती है। और आज के दिन पे जैसे सुबह सब भक्तों ने सब माला भी किया, सब लोग जुड़ के, तो जैसे मैंने बताया हुआ है कि राधानाथ महाराज बताते हैं कि एकादशी के दिन जो है ज्यादा से ज्यादा माला करना चाहिए। तो अपनी क्षमता अनुसार जो है, जो लोग 16 माला नहीं करते वो आज के दिन 16 माला कर सकते हैं, और जो 16 माला करते हैं वो ज्यादा करने की कोशिश करनी चाहिए। राधानाथ महाराज स्वयं 64 राउंड्स हम सबको बैठा के कराते थे। तो उम्मीद करते हैं कि अगर किसी ने नहीं किया एक्स्ट्रा राउंड्स तो अभी भी कर सकते हैं। तो आज की जो एकादशी है उसकी महिमा हम चर्चा कर लेते हैं। इस एकादशी का वर्णन किया गया है। ये युधिष्ठिर महाराज जो है कृष्ण भगवान को पूछते हैं, इस एकादशी के महिमा थोड़ा मुझे बताइए, आनंद एकादशी। तो अभी कृष्ण भगवान को बोलते हैं, बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए, ये जो एकादशी है, सिर्फ इस एकादशी की महिमा सुनने से जो है किसी भक्त को या कोई भी जीव है जो इस एकादशी की महिमा सुनता है, सिर्फ सुनने मात्र से अश्वमेध यज्ञ का जो फल आता है वो उनको प्राप्त होता है। अभी अश्वमेध यज्ञ हमें समझना चाहिए कि जो पूरा पृथ्वी पे जो विजय प्राप्त करते हैं उसको वो ही अश्वमेध यज्ञ संपन्न कर सकते हैं। तो इस एकादशी का सिर्फ महात्म्य सुनने से अश्वमेध यज्ञ करने का हमें जो उसका जो फल है वो प्राप्त होता है। तो इसलिए ध्यान पूर्वक सुनिए, और जो लोग लेट जुड़ते हैं तो उनका मिस हो जाएगा। इसलिए मैं बताता हूँ सब लोग को टाइम पे जुड़ने के लिए बार बार। तो यहाँ पे बताते हैं कि ध्यान से सुनिए, इस एकादशी में पालन करने से सब तरह के पाप से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए इस एकादशी को जो है अजय कहा गया है। तो इसका विधि ऐसा है कि अगर आप पूरी तरह से जो है फास्टिंग कर सके वो सर्वोत्तम है। और बताया जाता है भगवान ऋषिकेश की सेवा करनी चाहिए, जो इंद्रियों के भगवान हैं हमारे, तो सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। और यहाँ पे ऐसा भी कई जगह पे वर्णन किया गया है कि कोई बहुत प्रामाणिक भक्त है और जो बहुत भक्ति करना चाहते हैं वो एकादशी के रात को भी पूरा रात जागरण करते हैं, और पूरा रात जागरण करते हुए वो कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, पाठ करते हैं भागवत का, और जपा करते हैं। तो राधानाथ महाराज भी बताते हैं कि कैसे वो व्रज में मिलते थे कई भक्तों से जो रात भर जागते रहते थे और रात भर जो हरिनाम करते थे। तो ऐसे भी कई भक्त हैं जो दिन रात हरिनाम और हरि भक्ति करते रहते हैं, सोते भी नहीं है। तो एकादशी में 15 दिन में एक बार रात को जाग के जो है भक्ति करना वो भी उत्तम माना जाता है। तो बताया जाता है कि पूरे हमारे पूर्व जन्मों के जो पाप हैं, जन्मों जन्मों के, वो सारे नष्ट हो जाते हैं। तो बोलते हैं देयर इज नो बेटर डे देन दिस इन ऑल द अर्थ एंड हेवनली वर्ल्ड्स। मतलब इससे कृष्ण भगवान बोल रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को, आज का जो दिन है उससे जो है और कोई बेहतर दिन नहीं है पृथ्वी पे भी और स्वर्ग में भी। और इस ये सत्य बात है। और इस कथा की, इस एकादशी की महिमा बताते हुए बोलते हैं कि हरिश्चंद्र जो एक राजा थे, तो वो पूरे विश्व के राजा थे, और वो पूरी जो है प्रामाणिकता ईमानदारी से जो है पूरा राज करते थे। उनकी भार्य का नाम था चंद्रामती, और लोहित तश्व करके उनका पुत्र भी था।
तो बोलते हैं लेकिन कर्मों के प्रभाव से बताया जाता है हरिश्चंद्र जो पूरे पृथ्वी के राजा थे वो अपने राज्य भी गुमा देते हैं, और बताया जाता है अपनी भार्या और अपने पुत्र भी गुम जाते हैं, नहीं मिलते हैं उनको। तो माना जाता है कि उनको भी जो है एकदम निम्न व्यक्ति के आश्रय में रह के कार्य करना पड़ता है, और अभी क्या कार्य रहता है, जो शमशान भूमि है उसका ध्यान रखना। तो बताया जाता है अब ये जो है हरिश्चंद्र के चरित्र का जो है विवरण है कि ऐसे परिस्थिति में भी जो है उन्होंने अपना कभी भी जो है जो धर्म के हिसाब से अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे उसमें उन्होंने कभी भी जो है रोका नहीं, उसमें कभी अड़चन आने नहीं दिया। और इतनी मुश्किल परिस्थिति में भी जैसे हमने सुना कि कैसे वो शमशान भूमि का ध्यान रखते थे, उस समय वो धर्म का पूरी तरह से पालन करते थे। लेकिन वो सोचने लगे कि एक समय में मैं पूरे पृथ्वी का राजा था और अभी मेरा ये दुर्दशा हो गई है। तो वो प्रार्थना करने लगे भगवान से, और उसी वक्त जो है गौतम ऋषि उनको मिलते हैं। तो गौतम ऋषि को वो बहुत नम्रता से प्रणाम करते हुए बोलते हैं कि एक समय में मैं पूरे पृथ्वी का राजा था और अभी मेरा ये हालत हो गया कि मैं शमशान भूमि का जो है ध्यान रख रहा हूँ, तो आप कृपा करके मेरा उद्धार करें। तब जाके जो है गौतम ऋषि उनको बताते हैं कि आपके पूर्व जन्म के कर्मों के कारण आपको मुझे मेरा संग मिला है, और मैं आपको बताऊं सिर्फ एक हफ्ते में जो अजय एकादशी है या आज का आनंद एकादशी है उसको आप पालन करिए। इस एकादशी के पालन करने से हमारे पूर्व जन्मों के सिर्फ एक जन्म नहीं सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान भी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो ऐसा करेंगे तो आपके पूरे पाप नष्ट हो जाएंगे, जिससे आपको फिर से आपका राजपाट और आपके परिवार आपको मिल जाएगा। तो बताया जाता है कि उन्होंने ऐसे ही किया हरिश्चंद्र ने गौतम ऋषि के जाने के बाद, और पूरी रात जागरण करके पूरी तरह से फास्टिंग करके। तो जैसे मैंने बताया एकादशी में सबसे उत्तम फास्टिंग होती है, जो फर्स्ट स्टैंडर्ड है वो है निर्जल, फिर दूसरा स्तर है जल लेके लेकिन सिर्फ जल पी के, फिर तीसरा स्तर है कि सिर्फ रात को एक गिलास दूध पी लिया या कुछ ऐसे कर लिया, फिर अगर वो भी ना हो तो फिर फल वल खा लिया, और अगर वैसे भी नहीं होता है तो फिर एकादशी का प्रसाद खाया लेकिन सिर्फ एक बार, और नहीं हो रहा है वो भी तो फिर 2 बार एकादशी का प्रसाद खा के करते हैं। लेकिन ये स्टैंडर्ड है किस तरह से जो है फास्टिंग करना चाहिए। तो यहाँ पे बताते हैं कि हरिश्चंद्र को पूरा राजपाट मिल गया, मतलब पूरा पृथ्वी का राज्य, और उनकी जो बीवी और उनके जो पुत्र हैं वो अलग हुए थे वो भी उनको मिल गए। उन्होंने फिर बताया जाता है पूरा जीवन अच्छे से राज्य किया पृथ्वी पे, और जीवन के अंत में वो विशेष रूप से सीधा भगवत धाम चले गए। तो ये फल है अगर कोई सिर्फ इस एकादशी का पालन करता है। तो हम लोग सबको चाहिए कि हम इस एकादशी पे जितना हो सके जो है भगवान का नाम जप करें, भगवान की कथा सुने। तो अभी यहाँ वर्णन आ रहा है कि आज गोपाल कृष्ण महाराज का जो है व्यास पूजा भी मनाया गया है। तो हम लोग इस कथा में शाम के जो हम कथा सुनते हैं तो इस कथा में भागवतम सुनते हैं, और भागवतम के साथ साथ कभी किस आचार्य के आविर्भाव या तिरोभाव होता है तो वो सुनते हैं। तो ये जो आचार्य रूप गोस्वामी का सुना है हमने, और दूसरे आचार्य गण का सुना है, और भगवान का जब प्राकट्य होता है उसका सुना है, लेकिन भगवान के जो ऐसे भक्त हैं आज भी जो इतना प्रचार कर रहे हैं उनके बारे में भी सुनना चाहिए, क्योंकि उनसे हम ज्यादा कनेक्ट हो सकते हैं, ज्यादा रिलेट हो सकते हैं। रूपानुगा है हम लोग, रूप गोस्वामी के चरणों में हमारा जीवन है, और उनके जो है अनुयायी जैसे प्रभुपाद उनके अनुयायी थे, और अभी प्रभुपाद के अनुयायी जैसे गोपाल कृष्ण महाराज हैं। तो उनके बारे में मैं सुन रहा था और मैं सोच रहा था शायद हम भक्तों को जो है अभी के जो गुरु वृंद हैं उनके बारे में भी थोड़ा श्रवण करना चाहिए, और उनके जो मुख्य उनके जो क्वालिटीज हैं
वो हमें भी अपने जीवन में अपनाना चाहिए, जिससे हम भी प्रभुपाद के मिशन में ज्यादा से ज्यादा सेवा कर सकें। गोपाल कृष्ण महाराज का 76th व्यास पूजा है। प्रभुपाद 77 उम्र में बॉडी छोड़ के गए थे। तो सोचिए 76 उम्र में जो है गोपाल कृष्ण महाराज जो है व्यास पूजा कर रहे हैं और अभी भी बीबीटी के ट्रस्टी हैं। तो मैं जस्ट आप लोग को बता दूं कि जो बीबीटी है, ये बीबीटी जो है अलग से बनाया हुआ था। प्रभुपाद ने इस्कॉन के साथ कभी जोड़ा नहीं, क्योंकि उनका उद्देश्य ये था कि किताब वितरण के लिए मैंने बीबीटी बनाया है और प्रिंटिंग के लिए बनाया है। तो इस्कॉन में अगर कुछ भी जो है आगे पीछे होगा तो मैं नहीं चाहता कि मेरा किताब वितरण और किताब का जो पब्लिशिंग है, जो उसका बनाना है किताबें, वो रुकना चाहिए। तो इसलिए बीबीटी प्रभुपाद ने अलग से ही बनाया था और उसके मुख्य ट्रस्टी गोपाल कृष्ण महाराज हैं। और जीबीसी जो सबसे मुख्य जो गवर्निंग बॉडी कमीशन है, उसके चेयरमैन भी हैं। और हमने सबने देखा है वो वीडियो जिसमें नरेंद्र मोदी जी के साथ उनका कितना बार आदान प्रदान हुआ है। तो देखिए प्रभुपाद के शिष्यों में जिन्होंने बहुत अच्छे से प्रभुपाद का शिक्षण को पालन किया अपने जीवन में और उसके हिसाब से प्रचार किया, देखिए प्रधानमंत्री भी ऐसे व्यक्ति से आकर्षित होते हैं और उनके लिए मिलने आते हैं। और ये सब हमने देखा है कैसे गीता, सबसे बड़ी गीता का उद्घाटन करने के लिए उनको दिल्ली में बुलाया था। तो मैं आप लोगों को कुछ भक्तों का जो है उनका ऑफरिंग मैं आपको बताऊंगा, और फिर महाराज जी ने भी एक बहुत बढ़िया प्रवचन भी दिया, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। कई बार जो है ये सब भी सुनना चाहिए कि कैसे भक्त जो हैं इतना सब कर पाते हैं। अब देखिए प्रधानमंत्री तक पहुंच गया गोपाल कृष्ण महाराज, इतना सेवा कर रहे हैं। और सिर्फ दिल्ली में अकेले जो है 17 मंदिर हैं। अब बम्बई में देखा जाए तो हमारे मुश्किल से 4 मंदिर हैं। हाँ, और अभी छोटे छोटे कुछ सेंटर्स होंगे तो बात अलग है, लेकिन देखा जाए तो मुख्य से 4 ही हैं। पर गोपाल कृष्ण महाराज के निर्देशन में जो है 17 मंदिर बना दिए हैं दिल्ली में, सोचिए। तो वो बताते हैं मंदिर का क्यों वो इतना मेहनत कर रहे हैं, क्यों मंदिर बना रहे हैं। तो उनका उद्देश्य ये है कि प्रभुपाद ने बताया कि मंदिर होगा तो लोग आएंगे भक्ति करने के लिए, पूजा करने के लिए, दर्शन करने के लिए, और जो है धीरे धीरे उनका अध्यात्म उन्नति होगा और उसी के कारण जो है वो भक्ति से जुड़ भी सकते हैं। जैसे प्रभुपाद एक रिपोर्टर को बोल रहे थे कि मैं तो पेड़ के नीचे बैठ के भी प्रवचन दे सकता हूँ, लेकिन आप जैसे रिपोर्टर पेड़ के नीचे नहीं आओगे। आप लोगों के लिए एक बड़ा भव्य मंदिर होना जरूरी है, तभी आप लोग जो है उसमें आओगे और फिर जो है रिकॉर्डिंग करोगे या जो है मिलने आओगे। तो ये बता रहे थे कि प्रभुपाद बताना चाहते थे कि भव्य मंदिर होने से क्या होता है, लोग भी आकर्षित हो जाते हैं, तो जो आम जनता है वो भी आते हैं। जैसे प्रभुपाद इतने लड़ाई झगड़ा करके उन्होंने जू इस्कॉन खड़ा किया। जब प्रभुपाद ने जू इस्कॉन बना रहे थे तो प्रभुपाद के ही शिष्य जो है मना कर रहे थे। प्रभुपाद के शिष्य बोल रहे थे नहीं, इसकी क्या आवश्यकता है, ये हम मंदिर नहीं बनाते हैं करके, क्योंकि यहाँ पे जंगल जैसा था। 1970 की बात है ये। तो बोले यहाँ पे मंदिर की आवश्यकता नहीं है। पर प्रभुपाद ने जो है अकेले लड़ लड़ के वो मंदिर खड़ा किया और उसका असर देखिए, लाखों की संख्या में लोग जो है आ रहे हैं, लोग जो है दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। तो ये प्रभुपाद जी का जो है दृष्टि था। वैसे गोपाल कृष्ण महाराज का भी यही दृष्टि है कि ज्यादा से ज्यादा भक्त लोग जो है वो जो है दर्शन कर सकें और इसका लाभ उठा सकें। तो रेवती रमन प्रभु अपने ऑफरिंग में बता रहे थे कि एक ये जो डिवोटी केयर जो हम लोग जो है उसमें मैं भी इन्वॉल्व हूँ, डिवोटी केयर अर्थात भक्तों का ध्यान रखना। और राधानाथ महाराज ने ये जो गोपीनाथ में प्रारंभ किया है, अभी वो चाहते हैं पूरे विश्व भर में डिवोटी केयर का कोर्स फैले, तो उसका पूरा ऑर्गेनाइज करना है, ये करना है। तो बोले थे गोपाल कृष्ण महाराज में डिवोटी केयर मतलब एक भक्त का ध्यान रखना सरल भाषा में। और वही चीज पूरे मंदिर के भक्तों के लिए भी होता है, कांग्रेगेशन के लिए भी होता है,
और वही चीज बढ़ के जो है जितने भी इस्कॉन के दुनिया भर में मंदिर हैं, उन सारे के सारे मंदिरों में ये डिवोटी केयर होना बहुत आवश्यक है कि वो भक्तों का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। और इस डिवोटी केयर के इतने सारे भाग हैं। एक गृहस्थ है, एक ब्रह्मचारी है, आईवेएस लड़के हैं, आईवेएस लड़कियां हैं। इस्कॉन में बच्चे जो हैं, मतलब गृहस्थ के जो बच्चे हैं, उनका ध्यान कैसे रखना है, सन्यासियों का ध्यान कैसे रखना है। फिर जो कई भक्त होते हैं जो वरिष्ठ वैष्णव हो जाते हैं, उनका मतलब सीनियर सिटीजन हो जाते हैं, उनका ध्यान कैसे रखना है। और कोई भक्त अगर उनका अंतिम समय आ जाए तो उसमें कैसे उनको आध्यात्म देते हुए उनका शरीर छुड़वाने में मदद करना है। तो ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिसपे इसका चर्चा चल रहा है और पूरा हम लोग कर रहे हैं पूरा विश्व भर में इसका प्रचारण करने का और ये करने का। तो बोल रहे हैं कि रेवती रमन प्रभु कि जब मैं आया दिल्ली में जीबीसी मीटिंग था, तो जब जीबीसी मीटिंग के लिए मैं आया वहां पे, तो बताते हैं कि मेरा तबीयत बहुत खराब हो गया, मैं उठ भी नहीं पा रहा था, मैं लेटा हुआ था। तो उसी को गोपाल कृष्ण महाराज ने जो है सबसे भारत के बेस्ट ऑर्थोपैथिक डॉक्टर जो दिल्ली में थे हड्डियों के, उनको बुलाया और उनसे उनकी मीटिंग कराई और जो है उनको दवाई वाई दे के जो है उनके लिए उनका ध्यान रख रहे थे। और रोज तकरीबन वो आके मिल रहे थे और उनसे पूछ रहे थे आपकी तबीयत कैसी है, क्या है करके। तो ये चीज दिखा रहे हैं कि कैसे हमें भक्तों का ध्यान रखना है। आज अगर हम देखते हैं गोपाल कृष्ण महाराज को कि हाँ नरेंद्र मोदी जी मिले और इतने बड़े संख्या पे इतने बड़े पदवी पे कार्य कर रहे हैं वो, लेकिन अपने निजी जीवन में वो एक एक भक्त का इतना ध्यान रखते हैं। इसलिए आज की तारीख में वो जो है इतने प्रसिद्ध हैं और इतनी सेवा कर पा रहे हैं। और जितने भी महान ये जो सीनियर मोस्ट डिवोटीज हैं इस्कॉन ऑल ओवर इंडिया से और वर्ल्ड से, जिन्होंने महाराज जी के लिए ऑफरिंग दिया, वो सब एक चीज बोल रहे थे, महाराज का साधना सबसे मजबूत है। मैं खुद इस बात का साक्षी हूँ। मैं रासबिहारी मंदिर में था, किसी सेवा के लिए गया था, मेरे को गेस्ट रूम में रहना था। तो गेस्ट रूम में जो उधर के गेस्ट रूम्स है, वो सामने का जो साइड है पूरा उधर गैलरी है, विंडो है, कांच के भी बने हुए हैं। तो मैं वहां से देख रहा था कि मेरे दूसरी ओर गोपाल कृष्ण महाराज का कमरा था और उसका कर्टन खुला हुआ था, तो मीटिंग चल रहा था। तो तकरीबन तकरीबन मैं लेट ही पहुंचा था और मुझे जल्दी सोना था क्योंकि मुझे मालूम था कल मंगल आरती के लिए उठना है। तो 11 बज चुके थे, 11 साढ़े 11, तो मैं तुरंत सो गया। और उधर 4:30 बजे मंगल आरती है और उनका मीटिंग फिर भी चल रहा था, शायद रात को 12:30-1 बजे तक चला होगा। और अगले दिन सुबह को जब मैं मंगल आरती में पहुंचा तो मैंने देखा गोपाल कृष्ण महाराज राधा रास बिहारी जी की आरती कर रहे हैं। तो ये उनका स्ट्रिक्ट नियम है कि रात को कितने बजे भी उठें, वो जो है समय पे उठ के किसी भी मंदिर में हो वो मंगल आरती में अवश्य पहुंचेंगे और वो हर भक्त उनको आरती करते हुए देखते हैं। भले वो राधा माधव अष्टकी का मायापुर में हो या पंचतत्व का हो, नरसिंह पंचतत्व का मायापुर में हो या कृष्ण बलराम का कर रहे हो वृंदावन में, जहां पे भी होंगे वो इस्कॉन सेंटर में, किसी भी सिटी में शहर में, वो वहां पे जो है ध्यान पूर्वक, मतलब उनका नियम है साधना का, जो है प्रमाणिक रूप से करते हैं। और देवकी नंदन प्रभु एक चीज बोल रहे थे उनके बारे में कि उनका उम्र देखिए क्या है, 76 की उम्र में उनका उत्साह देखिए, वो अभी भी प्रचार कर रहे हैं, अभी भी ट्रस्टी हैं, अभी भी जीबीसी हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं अपने, हम लोग जो तात्पर्य पढ़ रहे हैं कि देयर इज नो रिटायरमेंट इन इस्कॉन। तो इस्कॉन में ये नहीं सोचना चाहिए कि बस हाँ अभी छोड़ देना है, रिटायर करना है, नहीं। देखिए हम अपने सामने ऐसे भक्त देख रहे हैं जो 76 की उम्र में भी पूरी तरह से सेवा में लगे हुए हैं। और यहाँ तक कि देवकी नंदन प्रभु जो उनके शिष्य हैं, उनके बारे में मैं आपको बता दूं, वो उन्होंने मतलब उनका विशेष योगदान रहा है ये जो जू पे हेवन ऑन अर्थ प्रोजेक्ट बनाया है। मतलब प्रभुपाद के टाइम पे रासबिहारी मंदिर बनाए थे, लेकिन फिर उसके बाद में जो है पूरा का पूरा वो जगह खाली करवाना जो है बहुत मुश्किल था, क्योंकि बाहर के बहुत टेनेंट्स रहते थे उस जू लैंड पे। और यहाँ तक कि जब इन्होंने कोशिश किया सबको बाहर भेजने का, तो एक व्यक्ति ने तो बाल ठाकरे जी को बुला लिया।
तो बाल ठाकरे जी स्वयं आ गए कि ये तो क्यों उनको बाहर भेज रहे हैं। तब फिर इन्होंने बोला, अरे बाल ठाकरे जी, आपके कारण तो रासबिहारी मंदिर है, आप ही ने तो यहाँ पे हमें मदद किया था 30 साल पहले, ऐसे करके उनको समझाया। तो इतना जो है मुश्किलों का परिस्थिति का सामना उनको करना पड़ा, पर सारे के सारे टेनेंट्स जो थे वहां से उनको बाहर भेजा और उधर ये भव्य हेवन ऑन अर्थ प्रोजेक्ट बनाया उन्होंने। तो देखिए, उनको उन्होंने सिर्फ हेवन ऑन अर्थ ही नहीं बनाया, अपने कानपुर में भी उन्होंने जू जैसा भव्य मंदिर पूरा मार्बल से बड़ा विशाल बनाया है, और वहां पे वो स्वयं प्रेसिडेंट है, और उधर भी कानपुर में भी पूरा प्रचार चल रहा है। और देवकी नंदन प्रभु भी बहुत ही नियम वाले हैं, एक दिन भी वो मंगल आरती मिस नहीं करते हैं। ठीक 4:30 बजे जो है हर मंदिर में, चाहे कानपुर में हो चाहे रासबिहारी में हो, वो पहुंच जाते हैं और पूरी तरह से वो जो है मंगल आरती अटेंड करते हैं। तो मतलब हम देख रहे हैं जो भक्त इतने सालों से, अब तकरीबन वो बोलते हैं 40 साल से मैं अभी महाराज को जान रहा हूँ, 40 साल से वो इतना भक्ति कर रहे हैं। देवकीनंदन वो खुद बोले, एक बार तमाल कृष्ण महाराज ने उनको बोला कि नहीं, आप जू में नहीं रह सकते, आपको हम दूसरी जगह भेज देंगे। तो शायद वो दूसरे किसी देश में भेज रहे थे, कंट्री में, आउट ऑफ इंडिया। तो देवकीनंदन प्रभु बोल रहे थे, मैं सोच नहीं सकता था मेरे जीवन में मैं रास बिहारी के जी के बिना मैं कैसा अपना जीवन व्यतीत करूंगा। तो बोले नहीं नहीं, जो भी है मैं यहीं रहूंगा, कोई भी सेवा होगा चलेगा, पर मैं जाऊंगा नहीं। देवकीनंदन प्रभु तमाल कृष्ण महाराज के लिए। तो ये बता रहे हैं कि उनका खुद का कहना है कि हमें जो है एनकरेजमेंट लेना चाहिए, उत्साह लेना चाहिए कि हम भागवतम सुन रहे हैं, बड़े बड़े महान भक्त को बारे में उनका जीवन चरित्र सुन रहे हैं, लेकिन जो अभी हमारे प्रमाणिक गुरु हैं हमारे सामने हैं, देखिए एट द एज ऑफ 76 कैसे सेवा कर रहे हैं, कैसे उनका उत्साह बना हुआ। फिर सार्वभौमा प्रभु बता रहे थे कि पाकिस्तान में 30 सेंटर है। कितने सेंटर है? 30 सेंटर पाकिस्तान जैसे जगह में, पूरे मुस्लिम देश में। और वहां पे भी बताया जाता है कि महाराज ने बहुत सारा जो है मेहनत करके वहां पे जो है गोपाल कृष्ण महाराज चाहते हैं प्रभुपाद की सारी किताबें उधर के लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो, जिससे ये मुसलमान लोग भी इसका फायदा उठा सके। और गोपाल कृष्ण महाराज जब भी सार्वभौमा प्रभु को मिलते हैं, क्योंकि सार्वभौमा प्रभु जो है पहले वहां पे पाकिस्तान में थे जब वो गृहस्थ थे, तो जब भी उनको मिलते हैं वो बोलते हैं आप पाकिस्तान जाइए, पाकिस्तान में आप प्रचार करिए। तो गोपाल कृष्ण महाराज का देखिए भावना क्या है, वो भले ही ऐसे देशों में, मतलब जहाँ पे बिल्कुल भक्ति करना बहुत ही मुश्किल है, और यहाँ तक कि सार्वभौमा प्रभु बता रहे थे कि जब सोवियत यूनियन था, मतलब जब कम्युनिज्म था, तब वहां पे भी वो खूब रूप से जाके जो है प्रचार करते थे, और वो दूसरे भक्तों को भी भेजते थे। और हमें जस्ट आपको बैकग्राउंड बता दूं, शायद हमें मालूम नहीं होगा कई भक्तों को, कि वो इस्कॉन में जुड़ने से पहले बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में बड़े एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे थे। तो विदेश में जो है, जो विदेश में जब वो प्रोग्राम अटेंड करते थे या जब वो मंदिर में आते थे, तो हमेशा सूट में आते थे, 3 पीस सूट टाई में आते थे, फिर प्रणाम करते थे, दंडवत करते थे। तो जयप्रताप महाराज बोल रहे थे कि मैं उनको देखता था उस वक्त जब वो गृहस्थ थे शायद, और जब वो बड़े कंपनी में काम करते थे, तो वो हर विग्रह के सामने एक माला जप करते थे, वो हर विग्रह के सामने जो है दंडवत करते थे। तो जैसे हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर में भी गुरु परंपरा बनाया हुआ है, जो है डीटी किचन के बाहर के साइड में, तो वो ऐसे हर एक विग्रह के सामने जो है वो प्रार्थना करते थे, दंडवत करते थे। और उनका किताब वितरण जो प्रभुपाद ने बताया है, उनका किताब वितरण जो है 5 लाख गीता हर मैराथन में बांटते हैं। अभी हमें मालूम है जो लोग ने मैराथन में वितरण किया है या जिसको गीता बांटने का जो है उनको मालूम है कैसा मुश्किल होता है, अगर 10-15 भी गीता बांटना हो तो 5 लाख हर साल करते हैं। और उनका मंदिर जो है कितने सालों से फर्स्ट नंबर पे आता है पूरे भारतवर्ष में। तो देखिए जो प्रभुपाद ने बताया हुआ है उसको पकड़ के चल रहे हैं, तो कितना उनको कामयाबी प्राप्त हुआ है।
पूरे इतने सारे मंदिर हैं, इतने सारे उनके शिष्य हैं, और यहाँ तक कि आप देखिए कि इतने भारी संख्या में किताब वितरण भी कर रहे हैं। तो गौरांग प्रभु जी का भी उन्होंने भी ऑफरिंग दिया था उनको। ऑफरिंग देते हुए मैंने पूरा नहीं सुना, सिर्फ एक लाइन उनका सुना था कि भक्ति में नम्रता बहुत जरूरत है, और नम्रता के साथ दृढ़ निश्चय। अगर ये दोनों चीज अगर आपके जीवन में है तो आप जो है अवश्य आप जो है कामयाब होंगे। नम्रता इसलिए जरूरत है क्योंकि अगर आप नम्र नहीं हैं और अगर आप में अहंकार है तो आप अपराध कर दोगे तो आपका पतन हो जाएगा, भक्ति में भी और बाहर के भौतिक जीवन में भी। इसलिए नम्रता बहुत जरूरत है। तो नम्रता और साथ में डिटर्मिनेशन या दृढ़ निश्चय, और ये दोनों कॉम्बिनेशन जो है गौरांग प्रभु बता रहे थे गोपाल कृष्ण महाराज में। गोपाल कृष्ण महाराज को हम में देख सकते हैं कि ये विशेष रूप से जो है वो पूरी दृढ़ता से जो है वो भक्ति कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। और वो अपना खुद का अनुभव बता रहे थे एक बार कि हम लोग 25 इयर्स हो गया था रासबिहारी मंदिर का ओपनिंग का, तो उसके फेस्टिवल के लिए हम अरेंज करने के लिए गए थे। तो जब हम रासबिहारी मंदिर में थे तो सभी भक्तों का प्रसाद गोविंदास में अरेंज किया था। तो जब गोविंदास में प्रसाद अरेंज किया था तो गौरांग प्रभु ने गोपाल कृष्ण महाराज को बोला कि आप प्रसाद पाइए। तो जब प्रसाद पाने के लिए बोला गोविंदास में, तो गोपाल कृष्ण महाराज ने बोला कि मैंने पूरे विश्व में बहुत सारे मंदिर का निर्माण किया है और तकरीबन सभी मंदिरों में जो है गोविंदास है, पर मैं किसी भी गोविंदा रेस्टोरेंट में भोजन नहीं करता हूँ। देखिए उनका नियम कितना कड़क है। हम जैसे कल चर्चा कर रहे थे कि जो भक्त होते हैं उनके जीवन में जो नियम होते हैं वो पत्थर की लकीर के समान होते हैं। तो इतने सारे गोविंदा रेस्टोरेंट्स बनाए हैं पूरे भारतवर्ष में और दूसरे जगह में भी विश्व में, पर किसी भी गोविंदा में वो प्रसाद नहीं लेते, ये उनका नियम है। तो फिर बताते हैं कि 1972 में जो है प्रभुपाद ने उनको बुलाया इंडिया में और पूरे के पूरे जो है बीबीटी का ट्रस्टी बना दिया और ऑल ओवर इंडिया का जीबीसी उनको बना दिया। 1972 मतलब जब प्रभुपाद स्वयं थे तब उन्होंने उनको इतना बड़ा पदवी दिया, इतना बड़ा सेवा दिया। और तब से अभी तक जो है गोपाल कृष्ण महाराज जो है बिल्कुल इतने जो है सेवा कर रहे हैं। जो ब्रजहरि प्रभु हैं, जो अभी करंट टेम्पल प्रेसिडेंट हैं रासबिहारी मंदिर के, उनका ऑफरिंग था। अभी उनको भी जो है कोरोना वायरस हो गया था, तो अभी ठीक है, अभी मंदिर में ही है, मंदिर में से वो ऑफरिंग दे रहे थे। क्योंकि ये जो अभी ऑफरिंग्स इतने सारे भक्तों का था सब ऑनलाइन था, इंटरनेट पे जूम के द्वारा। तो वो बता रहे थे कि जब मुझे कोरोना वायरस हुआ, गोपाल कृष्ण महाराज जो है अभी 76 की उम्र में है, लेकिन तकरीबन रोज उनका फोन आता था कि अभी आपकी तबीयत कैसी है, अभी आपको कैसा लग रहा है। देखिए राधानाथ महाराज भी बता रहे थे ये एक भक्त का जीवन का एक मुख्य अंग है कि वो हमेशा दूसरे भक्तों का बहुत ध्यान रखता है। डिवोटी केयर, भक्तों का ध्यान रखता है। और वो देखिए यहाँ पे भी वही स्पष्ट हो रहा है। तो ब्रजहरि प्रभु बता रहे थे अपने ऑफरिंग में कि वो ऐसे हैदराबाद में थे और बहुत फ्रस्ट्रेशन में चल रहा था उनका जीवन, बहुत दुखी थे। और कैसे तो वो गोपाल कृष्ण महाराज के प्रवचन में आए थे 1984 में। तो जैसे ही प्रवचन में बैठे और उनको अच्छा लगा, उसके बाद गोपाल कृष्ण महाराज उनको बोले काम करो, आप बम्बई आ जाओ रासबिहारी मंदिर में और आप 6 महीना ट्रेनिंग ले लो। अब ये देखिए जब इतने महान भक्त जो हैं, इतने सीनियर डिवोटी जब वो कार्य करते हैं, उनका कार्य करने की शैली देखिए आप। उन्होंने उनको बोला कि एक काम करो, आप जो है 6 महीने के लिए ट्रेनिंग के लिए आ जाओ और उसके बाद आप वापस हैदराबाद आ जाना। तो बोले ठीक है। तो वो 6 महीने के लिए आ गए रासबिहारी में
और वो ट्रेनिंग लेते लेते ऐसे भक्त बन गए। वो बोलते हैं 1984 की बात है और आज 2020 हो गया है, मतलब 36 साल हो गए, मैं कभी रास बिहारी से बाहर ही नहीं गया। तो ऐसे सामने पहली बार उनको क्या बोला कि आप सिर्फ 6 महीने के लिए ट्रेनिंग के लिए आइए, बाद में वापस आ जाइएगा। तो जो नया भक्त है उसको क्या लगता है, अरे ये तो थोड़ा ही समय है, मैं ट्रेनिंग लूंगा वापस आ जाऊंगा, ऐसा बोल के उनको बुलाया। और भक्ति तो ऐसी चीज है जो एक बार जुड़ जाता है वो आजीवन काल के लिए जो है कभी उसे छोड़ता नहीं। यहाँ तक कि भक्त बताते हैं कि जैसे कोई माफिया गैंग का ग्रुप ज्वाइन करता है, तो फिर माफिया जो अंडरवर्ल्ड वाले होते हैं उनके साथ जुड़ने के बाद अगर आप छोड़ना चाहो उनको, तो वो आपको छोड़ने नहीं देते। वो बोलते हैं आपको बहुत कुछ मालूम है, अभी आप छोड़ नहीं सकते। तो वो जैसा माफिया और अंडरवर्ल्ड वालों के साथ होता है वैसे ही इस्कॉन के साथ है। एक बार जीव जुड़ गया इस्कॉन के साथ, उसके बाद वो कहीं भी रहे उसको जो है शांति प्राप्त नहीं होगी। वो हमेशा जो है भक्तों का संग ही चाहेगा, भक्ति ही करना चाहेगा। अपराध के कारण दूर हो जाए वो बात अलग है, लेकिन कहीं भी विश्व में रहे तो उसको वो भक्तों का संग ही चाहिए। तो यहाँ पे बताते हैं कि वो जयपताका महाराज के शिष्य हैं ब्रजहरि प्रभु, लेकिन गोपाल कृष्ण महाराज जो है बिल्कुल उसमें भेदभाव नहीं करते। और स्टार्टिंग से अभी तक बोलते हैं आज तक में, जैसे अभी बता रहे हैं कि इस कोरोना वायरस में उनको कोरोना वायरस हुआ, कोविड-19, तो रोज फोन करके पूछ रहे थे भाई आपकी तबीयत कैसी है कैसी है। तो ये सब बता रहे हैं कि कैसे हमें भी इस्कॉन में एक ही इश्यू है कि भाई कोई दूसरे गुरु के शिष्य होते हैं तो लोग थोड़ा आदान प्रदान उनसे अलग तरीके से करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी किसी भी गुरु के शिष्य हो, हमें अच्छे से उनसे व्यवहार करना चाहिए अपने गुरु भाई मानते हुए, तभी इस्कॉन बढ़ेगा। क्योंकि ये प्रभुपाद के मुख्य शिक्षण में से है कि यू कैन शो योर लव बाय हाउ यू कोऑपरेट। और ब्रजहरि प्रभु बता रहे थे कि कैसे 2008 में जयपताका महाराज को एक स्ट्रोक हो गया था, ब्रेन स्ट्रोक। और फिर हमारे तो भक्तिविनोद हॉस्पिटल पूरी तरह से एक्टिव था और माधवानंद प्रभु सब कनेक्टेड थे। तो जब हिंदुजा हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया गया तो उधर के जो मेन डॉक्टर हैं उन्होंने जो है राधानाथ महाराज को बोला, और राधानाथ महाराज या माधवानंद प्रभु को शायद बोला होगा। तो उन्होंने बोला कि अभी जयपताका महाराज का बचने का कोई चांस नहीं है, 2008 की बात है, बचने का कोई चांस नहीं है, 1% चांस है। और अगर वो बच भी गए तो वो ना बोल पाएंगे ना चल पाएंगे, उनका पूरा शरीर जो है ऐसा पैरालाइज्ड स्टेट में रहेगा। तो राधानाथ महाराज ने ब्रजहरि प्रभु को बताया और ब्रजहरि प्रभु ने बाकी सब लीडर्स को बताया, और फिर वो जाके गोपाल कृष्ण महाराज को भी बोले। तो गोपाल कृष्ण महाराज बोले अरे ऐसे नहीं होगा, आप चलो मेरे साथ। और गाड़ी निकाले और दोनों चले गए जो है अशोक हिंदुजा के पास, क्योंकि हिंदुजा हॉस्पिटल था और गोपाल कृष्ण महाराज डायरेक्ट अशोक हिंदुजा को जानते थे। तो उनको बोले, मिले उनसे, जब ब्रजहरि प्रभु भी साथ में थे, और बोले ये जो आपके हिंदुजा हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं ये हमारे इस्कॉन के सबसे सीनियर डिवोटी हैं, और इनको बचाना और इनको अच्छा करना वो सबसे मुख्य चीज है हमारे पूरे इस्कॉन के लिए। तो आप प्लीज जो भी है बेस्ट से बेस्ट मदद करने की कोशिश करिए। ऐसा करके गोपाल कृष्ण महाराज ने अशोक हिंदुजा को रिक्वेस्ट किया। तो अशोक हिंदुजा ने इमीडिएटली अपने डायरेक्टर को बुलाया और बोला कि ये जो पर्सन है, मैं चाहता हूँ इसके लिए जो भी खर्चा हो रहा है, जो बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर्स लगेंगे, जो बेस्ट से बेस्ट उनको कुछ भी लगेगा, वो तुरंत जो है उपलब्ध किया जाए। और बोलिए मेरा ये स्पेशल रिक्वेस्ट है कि इनके ऊपर 100% अटेंशन लगना चाहिए। और उसके बाद जयपताका महाराज बताया जाता है 15 दिन में उधर से जो है उनको डिस्चार्ज मिल गया। और जो है फिर वो भक्तिविनोद हॉस्पिटल कुछ समय आए और अभी हम देख रहे हैं 12 साल हो गए। तो ये है कृष्ण भक्ति की शक्ति। मतलब भौतिक रूप से देखें तो डॉक्टरों का कहना था कि ये तो बचेंगे ही नहीं, और बचेंगे भी तो पूरा का पूरा जो उनका शरीर है वो लकवा मारा हुआ रहेगा, वो कुछ नहीं कर पाएंगे, ना बोल पाएंगे, ना चल पाएंगे, ना हाथ हिला पाएंगे। और ये मेडिकल नजरिए से वो बता रहे थे। और आज आप देखिए 12 साल हो गए जयपताका महाराज का, उनको थोड़ा मुश्किल है बात करने में, उनको चलने में वगैरह, लेकिन 12 साल से
दिन रात पूरी तरह से अभी भी प्रीचिंग कर रहे हैं जय पताका महाराज। तो ये हमें समझना है कि कैसे जो है आध्यात्मिक शक्ति एक बहुत अलग है, भौतिक चीजों से ये काफी परे है। फिर बता रहे थे कि कैसे गोपाल कृष्ण महाराज के नेतृत्व में जो है 4 करोड़ जो है प्रसादम प्लेट्स इस कोविड-19 में बांटा गया है। तो देखिए 4 करोड़ जो है थाली बांटे हैं, मतलब इतने 4 करोड़ की संख्या में लोगों को भोजन या प्रसाद प्राप्त हुआ इनकी कृपा से। तो अगर एक लीडर रहता है और लीडर पूरी तरह से जो है प्रचार कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, तो देखिए कितना मदद कर सकते हैं। फिर जो बैठे थे काफी समय व्यासासन पे, उसके बाद वो बोले इस व्यासासन पे एक भव्य रूप से, आज भी आप वीडियो में भी है, आप देख सकते हैं, भव्य रूप से बड़ा व्यासासन बनाया है। तो बोले ये व्यासासन नहीं, मेरे लिए प्लास्टिक की कुर्सी ले आओ, मैं प्लास्टिक की कुर्सी पे बैठूंगा, जो अपना नॉर्मल वाला कुर्सी होता है। तो देखिए उनकी नम्रता कितनी है गोपाल कृष्ण महाराज की। वो बोले नहीं, इसमें मेरे को नहीं बैठने हो रहा है, और उसी वक्त प्लास्टिक कुर्सी लेकर आए और कपड़ा डाल के उस पर बैठा दिया महाराज को। तो प्रभुपाद बताए हैं कि जब गुरु बोले मुझे पानी चाहिए, तो शिष्य को ये नहीं सोचना चाहिए अरे दूध अच्छा है, मैं दूध देता हूँ, दूध से पानी से भी बेहतर नहीं, जो गुरु ने बोला वो करना चाहिए। तो गोपाल कृष्ण महाराज, ये पूरा व्यास पूजा चल रहा है, ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग ऑफरिंग कर रहे हैं, बोले नहीं मुझे इस पे नहीं बैठना, मेरे को प्लास्टिक की कुर्सी लाओ, तो प्लास्टिक की कुर्सी लेकर आ गए। ये देखिए ये डाउन टू अर्थ जो व्यक्ति है, जिसके बोलते हैं ना कि भक्ति भले हम कर ले, हम किसी भी परिस्थिति में पहुंचे, लेकिन हमारा पैर जमीन पे होना चाहिए। जैसे बोलते हैं भले आपका दिमाग 7वें आसमान पे क्यों ना चला जाए, पैर जमीन पे होना जरूरी है, नम्र होना बहुत जरूरी है। तो देखिए उनके मतलब ये आज ही का वीडियो में देख के समझ में आ रहा था। तो फिर जो है उन्होंने एक क्लास भी दिया और बहुत अच्छा प्रवचन दिया उन्होंने। हम लोग 3rd कैंटो पढ़ रहे हैं, देखिए ये कृष्णा का प्रबंध है, 3rd कैंटो भागवतम में से ही। अभी जो हम कपिल मुनि प्राकट्य हुआ है उनका, कपिल मुनि अपनी माता देवहूति को शिक्षण देते हैं, तो उसमें से मोक्ष द्वारम विमुक्ते वो एक श्लोक लिया उन्होंने और प्रवचन देना चालू किया। तो मैं उनके जस्ट प्रवचन के नोट्स आपको बता रहा हूँ कि ये श्लोक में बताया गया है, अगर आप भौतिकवादी व्यक्ति लोगों के साथ आसक्ति रखोगे तो वो आपके नाश का कारण बनेगा, और वही आसक्ति अगर आप एक भक्त के साथ करोगे तो आपके मुक्ति का कारण बनेगा। तो हमें आसक्ति, हमें सबको चाहिए, हम सब अटैच रहते हैं, तो वो आसक्ति जो है हमें किसके साथ करना है वो हमें देखना है, कि वो हमें भौतिकवादी लोगों के साथ करना है जो हमारे इस भौतिक जगत के बंधन का कारण बनेंगे, या ऐसे भक्तों से करना है जो भक्त के संग में हम भगवत धाम जा सकते हैं। तो बोलते हैं अधिकांश लोग इस दुनिया में अंधकार में जी रहे हैं। ये महाराज ने पहला लाइन बोला, अधिकांश लोग अंधकार में जी रहे हैं और अंधकार में ही मरेंगे, बिना आध्यात्मिक ज्ञान के, बिना ये समझे कि हम आत्मा हैं और जीवन के अंत के बाद हमें भगवत धाम जाना चाहिए और उसके लिए जीवन भर भक्ति करनी है। वो बिल्कुल ज्ञान नहीं है। सब के सब लोग जो हैं अंधकार में जी रहे हैं, सिर्फ अपने आप को शरीर मान रहे हैं और भोग करने की पूरी तरह से लगे हुए हैं। तो बोल रहे थे हम भक्त बहुत भाग्यशाली हैं, और उन्होंने ये ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव श्लोक बताया कि बहुत भाग्यवान है कि हमें जो है भक्ति मिली है, इस्कॉन में प्रभुपाद का संग मिला है। और यहाँ बताया गया है आसक्ति भक्तों के साथ तो आपके जो है मुक्ति का कारण बनेगा, भगवत धाम जाने का कारण बनेगा। तो ये जो आसक्ति है, उस आसक्ति का मतलब क्या है? देखिए जो इतने बड़े बड़े लीडर्स हैं, इतने सन्यासी हैं जिन्होंने तकरीबन 50 साल इस्कॉन में बिता चुके हैं, उनका देखिए एक एक शब्द के गहराई में चले जाते हैं। तो मैंने भी आप लोगों को बताया कि हाँ आसक्ति होनी चाहिए। तो हाँ आसक्ति का मतलब क्या है वो बताए। आसक्ति मतलब जो गुरु के शिक्षण है, जो साधु के शिक्षण है, उससे आसक्ति होना चाहिए। बोले प्रभुपाद ने बताया है कैसे वपु और वाणी दोनों से हमें आसक्त होना चाहिए।
लेकिन वपु शारीरिक रूप से कभी हम साथ में रहेंगे, कभी नहीं रहेंगे। और जैसे प्रभुपाद भी शरीर छोड़ के चले गए 1977 में, लेकिन उनकी वाणी है। तो यहाँ बता रहे हैं हमें जो भक्त के साथ आसक्ति रखनी है, जो भक्त हमारे साथ में है उनके साथ आसक्ति रख सकते हैं, और साथ साथ मुख्य रूप से उनकी वाणी पे उन्होंने जो शिक्षण दिए हैं उसके साथ हमें आसक्ति होनी चाहिए। ये शिक्षण जो टीचिंग्स हैं, जब हम अपने जीवन में अपनाते हैं तब भगवत धाम जा पाएंगे। सिर्फ ऊपर ऊपर से दिखावा करें, सिर्फ भक्तों के साथ मिलें और प्रसाद खाएं और ये करें, हाँ आध्यात्मिक उन्नति होगी, लेकिन जब तक आप शिक्षण को नहीं पकड़ोगे और अपने जीवन में नहीं उतारोगे तब तक मुक्ति जो है संभव नहीं है। और बोलते हैं साधु के संग में जो है, और फिर वो दूसरा श्लोक बोले साधु संग सर्वशास्त्र को। तो ये जो है सभी शास्त्र बोलते हैं साधु संग करो, साधु संग करो। तो साधु संग में आपको क्या सीखने मिलता है? मुख्य चीज ये है कि आपको ये सीखने मिलता है हमें क्या चीजें करनी चाहिए और क्या चीजें हमें नहीं करनी चाहिए। ये जो दोनों चीज का आपको भेद है वो समझ में आता है साधु के संग में। और बोलते हैं साधु मतलब एक कपड़ा नहीं, यूनिफॉर्म नहीं, जैसे पुलिस वालों का यूनिफॉर्म होता है, सबका यूनिफॉर्म होता है। तो कहते हैं ये यूनिफॉर्म नहीं है। साधु मतलब उसमें साधु जैसे गुण होने चाहिए, सहनशील होना चाहिए, हाँ, उनमें करुणा होना चाहिए, हरिनाम के प्रति आकर्षण होना चाहिए। तो फिर वो बता रहे थे महाराज कि कैसे जब युद्ध करते हैं, जब लड़ाई होती है तो लड़ाई में बहुत सारे वेपन्स लगते हैं, अस्त्र शस्त्र। तो महाराज बता रहे थे कि प्रभुपाद ने हमें ऐसे बहुत अस्त्र शस्त्र दिए हैं युद्ध करने के लिए माया से या अपने आप को बचाने के लिए। बोलते हैं प्रभुपाद ने हमें मंदिर दिए, प्रभुपाद ने हमें किताबें दी और किताबों के साथ इतने सारे शिक्षण दिए। और प्रभुपाद खुद जो है दिल्ली में बहुत बार आते जाते थे। बॉम्बे में तो मालूम ही है, प्रभुपाद ने बताया ये मेरा ऑफिस है। पर जब वो राधा दामोदर मंदिर में थे तो राधा दामोदर मंदिर से टांगा पकड़ के मथुरा जाते थे। फिर मथुरा से थर्ड क्लास जो पैसेंजर ट्रेन था, थर्ड क्लास जो ट्रेन का टिकट लेके उसमें जो है दिल्ली जाते थे। और वहां पे उन्होंने कितना अपने जो है भागवत का प्रिंटिंग कराया, बीटीजी कराया, बहुत सारा कार्य किया। और यहाँ तक कि बता रहे थे गोपाल कृष्ण महाराज कि प्रभुपाद के जो पासपोर्ट है, पासपोर्ट पे दिल्ली चिपीवाड़ा का एड्रेस का वर्णन किया गया है। तो वहां के चिपीवाड़ा का जगह पे पूरे भागवतम का प्रिंटिंग हुआ था। तो ऐसा वर्णन पूरा किया गया है। तो फिर बताते हैं आध्यात्मिक जीवन बहुत सरल हो जाता है जब हम भक्तों के संग में हैं। भक्तों के संग में रहेंगे भक्ति आसान है, और अकेले करने की जाएंगे भक्ति तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये बता रहे थे। फिर बोलते हैं हाँ कि इसका मतलब इतने बड़े सन्यासी हैं, वो बोल रहे थे एकदम नम्रता से कि इसका फायदा उठाइए। हाँ, तो आपका जीवन भर का ये उद्देश्य नहीं रहना चाहिए कि सिर्फ मैं भक्त बनूं, पर ऐसे भक्त बनने के बाद आपको आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए खूब मेहनत करना चाहिए, महाराज बोल रहे थे। अब ये देखिए इस बात पे जरा आप लोग जोर दीजिए। वो उदाहरण दिए कि कोई भौतिक जगत में रहता है, कोई कर्मी व्यक्ति है, तो वो संतुष्ट नहीं रहता उसके पास जितना धन है या जितना उसके पास उसका जो बिजनेस है या काम है, उसको बढ़ाने की कोशिश करता है। कोई जॉब में भी रहेगा तो पैसा जोड़ेगा, पैसा इन्वेस्ट करने की कोशिश करेगा, कोई बिजनेस में रहेगा तो उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो बोलते हैं जैसे एक भौतिकवादी व्यक्ति अपने कार्य को बढ़ाने की कोशिश करता है, वैसे एक भक्त जब इस्कॉन में जुड़ जाता है फिर उसको भक्ति बढ़ाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, मेहनत करना चाहिए, और उसके लिए उसको मनन करना चाहिए कि मैं कैसे आगे बढ़ा सकता हूँ। तो फिर वो बोले कि अगर मैं आपको सार बताना चाहूं तो मैं यही भक्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रभुपाद के दिए हुए ग्रंथ पढ़ें, नाम जप करें और भक्तों का संग करें और सेवा करें। तो अगर ये चार चीज आप कर रहे हैं प्रामाणिक रूप से तो आपका जीवन सार्थक है। प्रभुपाद की किताबें पढ़ें, नाम जप करें, भक्तों का संग करें और सेवा करें। और बोलते हैं कि जैसे
हम जैसे भी किसी भी भक्त से मिलते हैं तो उनके साथ हम अलग अलग तरीके से आदान प्रदान कर सकते हैं। जैसे हम सीनियर भक्तों से मिलते हैं तो हम आनंदित हो जाते हैं उनके संग में, क्यों? क्योंकि हमें मार्गदर्शन मिलता है, ज्ञान मिलता है। जब हम अपने साथ वाले भक्तों से मिलते हैं तो हम उनसे मैत्रिता, दोस्ती बना सकते हैं, तो हमें उसमें आनंद मिलता है। और कोई हमसे जो है नए भक्त हैं और या कोई नया व्यक्ति है जिसको मालूम नहीं है, तो उसको हम प्रचार कर सकते हैं। महाराज बोल रहे थे, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो वन, अर्थात समय किसके लिए भी रुकने वाला नहीं है। इसलिए मैं अनुरोध कर रहा हूं कि सब लोग जो है इस कृष्ण भक्ति को जो है पूरा ध्यान पूर्वक लीजिए और 1 मिनट भी अपना व्यर्थ मत करिए। क्योंकि जैसे चाणक्य पंडित ने बताया है कि अगर हम जो है दुनिया का सारा पैसा भी लेकर आ जाएं, लेकिन फिर भी जो एक गया हुआ 1 मिनट है वो वापस नहीं ले सकते, इतना महत्वपूर्ण है समय। तो महाराज बोल रहे थे कि हमें जो है समय बीतते जा रहा है, हमें कृष्ण भक्ति जितनी ध्यान पूर्वक हम कर सकें वो अति आवश्यक है। क्योंकि जितना हम ध्यान पूर्वक करेंगे तो हमें उसका फल मिलेगा, हम आध्यात्म में उन्नति करेंगे, हम भगवत धाम जा सकते हैं। और अगर हम उस पर ध्यान नहीं देंगे तो ये हमारे पुनर्जन्म का कारण बन सकता है। प्रभुपाद बताए हैं, मेरा भी फेवरेट कोट है ये, एवरीवन हैज टू फ्लाई हिज ओन प्लेन। प्रभुपाद भागवत के तात्पर्य में लिखते हैं, हर एक व्यक्ति को जो है अपना प्लेन खुद उड़ाना पड़ेगा। हम सबको खुद को अपनी भक्ति करनी है और उसके लिए कोई आपको प्रेरणा दे सकता है, लेकिन मेहनत तो स्वयं को ही करना पड़ेगा। सुबह उठ के जप करना पड़ेगा और भक्ति करना पड़ेगा। फिर बताते हैं कि अंतिम में वो बता रहे थे कि प्रभुपाद बताए हैं कि हमें जस्ट टेक टू कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड बी हैप्पी। मतलब हमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना, कृष्ण भक्ति के साथ जुड़ जाना है और देखिए जुड़ते ही हमें आनंद प्राप्त होगा। और बोल रहे थे कि भले ही ये लॉकडाउन हो, इतना मुश्किल हो, लेकिन जिसको प्रचार करना है वो हर परिस्थिति में प्रचार करेगा। जैसे वो बता रहे थे कि लोगों ने सब ऑनलाइन प्रीचिंग चालू कर दिया है और ये जो है हमें ऐसे प्रचार करना है जिससे जो है सारे के सारे भक्तगण हमसे जुड़ सकें, भले ही कोई भी परिस्थिति हो। तो गौरव प्रभु भी बता रहे थे कि भले ही परिस्थिति कितनी भी मुश्किल हो या विकट हो, लेकिन एक भक्त को चाहिए कि उस परिस्थिति में भी वो पूरी तरह से मन लगा के भक्ति करता रहे। तो लोकनाथ महाराज बता रहे थे कि 45 इयर्स हो गए मुझे आपके साथ जुड़ के। 45 इयर्स, 1975 में जुड़े थे और 2020 हो गया। अभी हो सकता है जितने भक्तगण सुन रहे हैं उसमें से शायद 2-4 लोग ही होंगे जो 45 इयर्स के ऊपर के होंगे, मतलब साकी सब 45 के अंडर के में ही है। तो 45 इयर्स जो हमारा पूरा जीवन नहीं है, उतना उन्होंने साथ में मिलके भक्ति किया है, बात में मिलके सेवा किया है। तो मैंने पूरा नहीं सुन पाया क्योंकि उसी वक्त में दूसरा कार्य भी कर रहा था, तो और शायद थोड़ा बहुत रहेगा तो वो हम आगे प्रवचन में चर्चा करेंगे आगे, मतलब कल के इसमें। तो मैं आपको जो है और आपका बता दूं कि सिर्फ कृष्ण की भक्ति महत्वपूर्ण है। आज मैं भागवत नहीं ले रहा हूं क्योंकि रोज हम भागवतम पढ़ते ही हैं, तो आज थोड़ा ब्रेक के लिए मैं आप लोग को अलग दूसरी चीजें बता रहा हूं जो भी आध्यात्म जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कहानियां, कुछ चीजें, जैसे हम लोग जो हमारा काउंसलर्स मीटिंग होता था गौरव प्रभु के साथ, तो उसमें वो कभी भागवतम चर्चा नहीं करते थे। बोलते थे भागवतम तो रोज जो है टेम्पल में हो रहा है, आप लोग भी पढ़ रहे हैं, आप लोग भी प्रचार कर रहे हैं, तो इस्कॉन में क्या हो रहा है, हाँ, तो उसके बारे में जो है चर्चा करते थे। और पूरा हमारा मीटिंग में वर्ल्ड भर में इस्कॉन में क्या हो रहा है या महाराज का क्या चल रहा है या प्रचार में क्या क्या हो रहा है वो सब विस्तार पूर्वक। तो हमारा मीटिंग 2-2, 3-3 घंटा चलता था, 6 बजे से रात के 9 बजे तक। और तकरीबन जब तक चल रहा था। तो उसमें पूरे जो है भक्ति के अलग अलग दूसरे पहलू पे भी चर्चा कर रहे थे। तो हम भागवतम चर्चा करते हैं, रोज करेंगे, पर अभी इसके साथ साथ ये भी महत्वपूर्ण है। तो एक हमारे लिए एक चीज सीखना जरूरी है कि जब हम भगवान के पास जो है भक्ति कर रहे हैं, तो भक्ति करते समय हमारे मन में कोई भौतिक इच्छा नहीं रहनी चाहिए।
तो ये चैतन्य चरितामृत का भी एक श्लोक है जिसमें बताते हैं कि अगर किसी की भौतिक इच्छा है, कृष्ण भगवान उसको प्रदान कर लेते हैं। जैसे उदाहरण दे रहे थे कि समझ लीजिए कृष्ण भगवान के साक्षात सामने हम लोग सब खड़े हैं और भगवान सबको वर देने के लिए तैयार है। तो पहला व्यक्ति आता है, वो बोलता है मुझे धन चाहिए, कोई भक्त, तो भगवान उसको धन दे देते हैं। दूसरा व्यक्ति आता है, बोलता है मुझे घर चाहिए या मुझे अच्छी बीवी चाहिए, तो वो दे देते हैं। फिर हमारा नंबर आता है, हम बोलते हैं हमें कृष्ण प्रेम चाहिए, तो भगवान जैसे ही कोई बोलता था मुझे धन चाहिए तो उसको धन दे देते थे। जो है, जिसको गाड़ी चाहिए तो गाड़ी की चाबी दे दी, घर की चाबी दे दी, उसको अगर बीवी चाहिए तो लड़की दे दी, और फिर वो उनके साथ चला जाता है। जैसे ही हमारा नंबर आता है और हम बोलते हैं हमें शुद्ध भक्ति चाहिए, कृष्ण प्रेम चाहिए, तो भगवान बोलते हैं साइड में आ जाओ आप। और फिर बाकी लोगों से मिलना चालू करते हैं। फिर लोग बोलते हैं मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो सबको दे रहे हैं दे रहे दे रहे हैं। और काफी समय के बाद हमें बोलते हैं क्या चाहिए था तुमको वापस। तो अभी हमारे मन में शंका नहीं होना चाहिए, अरे ये लोग को, जिनको पैसा चाहिए था, जिनको जो है घर चाहिए था, जिनको अच्छा अच्छा इंद्रभोग चाहिए था, उनको तो सब मिलते जा रहा है। मैं क्या कृष्ण प्रेम के लिए बैठा हूँ? बेहतर है कि मैं भी वही मांग लूं उनके जैसा, तो मुझे भी मिल जाएगा, मैं निकल जाऊंगा। मेरे को तो यहाँ साइड में खड़ा कर दिया कृष्ण ने। तो कृष्ण भगवान वापस से आपसे पूछते हैं क्या चाहिए आपको। तो अगर आप भक्ति में दृढ़ नहीं होंगे, और अगर आप में पेशेंस या धीरज, धैर्य, सब्र, सहनशीलता जिसे बोलते हैं, अगर वो नहीं होगी आप में, तो आप भी कुछ भौतिक चीज मांग लोगे, और भौतिक चीज मांगते ही कृष्ण भगवान आपको भी देके भेज देंगे। लेकिन अगर आपको कृष्ण प्रेम चाहिए तो रुकना पड़ेगा। तो इसलिए हमारे जीवन में ये धैर्य रखना, सहनशीलता रखना बहुत जरूरी है। देर से मिलेगा लेकिन मिलेगा अवश्य, और उसके लिए हमें लगे हुए मेहनत करना है। कृष्ण यदि छूटे भुक्ति मुक्ति दिया, तो कृष्ण भगवान छूट जाते हैं अगर भुक्ति और मुक्ति देके। तो बोलते प्रेम भक्ति ना ही देना, रखी न लुकैया। अर्थात प्रेम भक्ति, शुद्ध प्रेम, वो इतने आसानी से नहीं देते। तो दूसरी जगह भी श्लोक है जहां बोलते हैं कि कृष्ण भगवान सब ये सब भुक्ति मुक्ति सब देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, पर जो है शुद्ध प्रेम नहीं देते। क्योंकि अगर शुद्ध प्रेम दे दिया तो उस प्रेम के द्वारा भगवान को, अपने आप को ऐसे भक्त को देना पड़ता है। तो एक दूसरा उदाहरण दिया जाता है कि इसी के बारे में, जैसे एक प्रभुपाद के जो शिष्य हैं नंद किशोर प्रभु, जो उनके पर्सनल सर्वेंट रह चुके थे, वो बताते हैं देखिए कैसे दो चीजें हैं भक्ति में, और हमें सब चीज को किस तरह से पूरे दृष्टांत से समझना चाहिए। तो जो योग है, योग मतलब ये जो योग पद्धति है जो योगी करते हैं, उसका ध्यान वगैरह वगैरह, अष्टांग योग और वो सब। तो एक बार प्रभुपाद को पूछा गया, प्रभुपाद भक्तों को ये योग पद्धति, अष्टांग योग का कुछ काम उसके वैसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो प्रभुपाद ने स्पष्ट बता दिया इसकी कोई जरूरत नहीं है। और अगले ही दिन बताया जाता है नंद किशोर प्रभु सुबह उठ के खुद योगा कर रहे थे। तो प्रभुपाद को जब वो मसाज कर रहे थे, तो प्रभुपाद ने बोला मैंने आज आपको योगा करते हुए देखा, बहुत उत्तम है, और मैं चाहता हूं सारे भक्तगण योगा करने चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। तो रोज हमें योगा करना चाहिए। तो जब प्रभुपाद से ये पूछा गया योग पद्धति अष्टांग योग हमें करना चाहिए, तो प्रभुपाद ने भक्ति के संबंध में बोला नहीं, लेकिन अगर आप योगा इसलिए कर रहे हो कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रह सके, तो उसके लिए प्रभुपाद ने पूरा उसी योगा को हाँ बोला है। तो ये देखिए, ये एक ही चीज के लिए प्रभुपाद हाँ भी बोल रहे हैं, ना भी बोल रहे हैं। तो हमें वैसे पूरा पूरा समझना चाहिए कि क्या किस चीज आवश्यक है हमारे जीवन में। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का जो है टिप्पणी में बताया जाता है कि जो बच्चे होते हैं वो खिलौने के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, बड़े लोग जो है इसकी तरफ आकर्षित नहीं होते। जैसे बताते हैं बच्चे और बड़ों में क्या डिफरेंस है, खिलौने का भाव। बच्चों में और बड़े लोगों में क्या फर्क है, खिलौने का भाव। खिलौने का भाव मतलब कि जो छोटा बच्चा होता है वो, उसका गाड़ी का क्या कीमत होगा, 100-200 रुपए।
और जो बड़ा आदमी है उसके गाड़ी का क्या कीमत होगा, 4-5 लाख रुपया। तो बच्चे के खिलौने और बड़ों के खिलौने में क्या फर्क है, दाम, और कुछ नहीं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या बताते हैं कि बच्चे खिलौने से आकर्षित होते हैं, बड़े लोग नहीं। ये मतलब एक जो मैंने पहले बताया वो दूसरा चीज है, ये अभी अलग चीज है। तो जैसे वो जिसको बोलते हैं साबुन के पानी में वो जो है ये लोग डाल के उसको फूंक मारते हैं स्ट्रॉ से, तो उसके बलून आते हैं, जिसे सोप बबल्स बोलते हैं। ऐसे गुब्बारे गुब्बारे जैसे आते हैं, निकलते हैं वो साबुन के पानी से। तो एक बच्चा उसको देख के आकर्षित हो जाएगा, पर एक बड़ा आदमी इतना आकर्षित नहीं होगा। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं कि जो बच्चे जैसे बद्धजीव हैं, भौतिकवादी व्यक्ति हैं, वो इंद्रभोग की कई कई चीजें देख के आकर्षित हो जाएंगे, लेकिन जो प्रामाणिक भक्त है वो भौतिक चीजों की तरफ आकर्षित नहीं होगा। भले ही उन्हें कितना भी इंद्रभोग की चीजें दे दें, उससे जो है बिल्कुल भी उसकी तरफ नहीं देखेगा। फिर बताया जाता है एक युवा, एक जो लड़का होता है, अगर वो लड़की से जो है आकर्षण में आने लगता है तो कई चीजों का वो ध्यान रखता है जिससे मैं लड़की की तरफ आकर्षित हो सकूं। और वही चीज एक जीव भी जो है वो भगवान की तरफ आकर्षित होता है उन्हीं सब चीजों के साथ। तो जैसे देखिए, पहले तो आता है कि जो है एक इच्छा रहती है, एक जो है जवान लड़का जवान लड़की की तरफ आकर्षित होता है, जवान लड़की जवान लड़की की तरफ आकर्षित होती है, तो एक इच्छा रहती है। तो वो इच्छा अगर भक्तों में भी देखा जाए वो है हृदय में। तो इसलिए बताते हैं नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य को बुनोय श्रवण आदि शुद्ध चित्त करियोदय। तो जैसे एक लड़का लड़की की तरफ आकर्षित होता है, वो आकर्षण है हृदय में, वैसे ही कृष्ण की तरफ आकर्षण होना हमारे हृदय में पहले से ही है। फिर बताया जाता है कि जैसे वो लड़का किसी लड़की की तरफ आकर्षित होता है तो उसके बारे में जानना चाहेगा, उसका मोबाइल नंबर उसको चाहिए, वो कहाँ रहती है वो जानना चाहेगा, या वो क्या करती है। तो वैसे ही जो भक्त होता है, जैसे ही कृष्ण भगवान की तरफ आकर्षित होता है तो कृष्ण भगवान के बारे में जानना चाहेगा। वो कृष्ण भगवान की कथा, कृष्ण भगवान का कीर्तन, कृष्ण भगवान का नाम, और जितना कृष्ण भगवान के बारे में स्मरण करता रहता है तो उसको उतना ज्ञान प्राप्त होता है, उतना उनको मालूम चलता है। फिर बताते हैं एक लड़का लड़की से मिलने से पहले जो है वो अपने आप को बहुत अच्छे से सज धज के जाता है। सज धजता है क्यों? क्योंकि अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनेगा, परफ्यूम लगाएगा, क्योंकि वो इम्प्रेस करना चाहता है लड़का लड़की को या लड़की लड़के को। तो उसी प्रकार से भक्त भी जो है वो हमेशा जो है, जैसे वो आईने में देखते हैं तो वैसे हम मनी रूपी मन के आईने में देखते हैं कि हमारा भक्ति कैसे चल रहा है, हमारा नाम जप कैसे चल रहा है, हमारा जो है ध्यान कैसे है, भक्ति कैसे है। तो वो सब चीज पे हम मनन करते हैं। जैसे कोई लड़का लड़की से मिलने से पहले अपने आप को बहुत जो है आकर्षित कपड़ों में तैयार होके एकदम आकर्षित बन के जाता है, वैसे हमें भी भगवान की ओर, भगवान का मन आकर्षण करने के लिए अच्छे अच्छे गुणों का, अच्छे जो है साधना का आश्रय लेना चाहिए। और जब लड़के लड़की आपस में मिलते हैं तो वो गलती से भी ऐसे कोई शब्द नहीं बोलते हैं जिससे सामने वाले को बुरा लगे और उससे वो संबंध बिगड़ जाए। अभी जैसे बोलते हैं ना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रहते तो हमेशा ऐसे शब्द बोलते हैं जिससे वो सामने वाला व्यक्ति, पुरुष या लड़का या लड़की प्रसन्न हो। तो उसी प्रकार से जो भक्त होता है वो भी ध्यान रखता है कि वो भक्ति में इधर उधर की बातें ज्यादा ना करें, प्रजल्प ना करें, और जितना हो सके वो भगवान की भक्ति की बातें करें जिससे हमेशा भगवान उनसे प्रसन्न हो। तो अभी देखिए, ये सब कार्य करने से जो है हम लोग हमेशा चिंतन कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं कि हम लोग सब जो है एक समय ये आकर्षण हमने देखा है, और ये आकर्षण हमेशा रहता है लड़कों लड़कियों में या पुरुष स्त्री में, पर वही आकर्षण हम कृष्ण की ओर करें तो हमारा जीवन पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएगा। तो यहाँ वर्णन आता है कि कैसे यूक्रेन में, ये सच्ची घटना है, निरंजन महाराज बता रहे थे, यूक्रेन में जो है भक्तगण हरिनाम कर रहे थे। तो हरिनाम करते हुए जो है यूक्रेन में -5 डिग्री था,
5 डिग्री मतलब 0 डिग्री पे बर्फ जम जाता है, और उसके भी 5 डिग्री कम इसका वर्णन किया गया है। तो 5 डिग्री कम में मतलब इतना बर्फ जम रहा है, उसके बीच में कीर्तन कर रहे थे। तो एक लड़का उनके पास आ गया और लड़का बोला मुझे जुड़ना है आप लोग के साथ। तो ये लोग नाचते हुए कीर्तन करते हुए जा रहे थे। एक चीज है, इतनी ठंडी में जो है लोग अपने भक्त नाचते रहते हैं हरिनाम में। तो नाचते इसलिए नहीं है कि उनको हरिनाम करना है, पर नाचते इसलिए है क्योंकि शरीर में गर्मी देते हैं। हाँ, हरिनाम भी करते हैं, लेकिन साथ साथ नाचने से क्या होता है, गर्मावट रहती है, नहीं तो ऐसे बर्फ में बहुत हालत खराब होती है। तो वो लड़के ने बोला मुझे जुड़ना है करके आप लोग के साथ। तो उनको मंदिर में लेकर आए और 1 हफ्ता पूरा मंदिर में रहा और भक्ति वक्ति करने लग गया और काफी संतुष्ट हो गया, आनंदित हो गया। उसके बाद वो बोलने लगा निरंजन महाराज को कि जब आप लोग हरिनाम के लिए जा रहे थे तो वास्तविक रूप में 1 हफ्ता पहले मैं आत्महत्या करने वाला था, और बताया जाता है वो पार्क में मैंने रस्सी डाल के रखा था और रस्सी में मैंने जो है अपने आप को फांसी चढ़ाने वाला था, इतना फ्रस्ट्रेटेड था। और मैंने भगवान को दिल से प्रार्थना किया कि भगवान अगर आप चाहते हो कि मैं जीवित रहूं तो मुझे ऐसे कोई दिखाओ लोग जो इस भौतिक जगत में खुश है, आनंदित है, क्योंकि मैं तो फ्रस्ट्रेटेड हूँ और जितने लोगों से मिला हूं वो भी पूरी तरह से दुखी, परेशान, फ्रस्ट्रेटेड है। तो बताया जाता है उसने ऐसा प्रार्थना किया और प्रार्थना करते ही ये भक्तों का पूरा जो है झुंड वहां से जा रहा था, वो भी नाचते हुए हरिनाम में। तो उनको लगा अरे यही तो लोग हैं जो असली में आनंदित हैं। हाँ? और फिर जो है उनके साथ जुड़ गया और आज के तारीख में पूरी तरह से प्रामाणिक भक्त जो है बन गया है। तो देखिए लोग कैसे कैसे जुड़ जाते हैं। प्रभुपाद बताते थे कि पूरे दुनिया में हम लोग ही सबसे, भक्त लोग ही सबसे खुश हैं। क्यों? क्योंकि भक्त लोग ही सुबह सुबह उठ के मंगल आरती करते हैं। हाँ, और मंगल आरती में आप देखें मतलब विशेष रूप से जो मंदिर में रहते हैं, जो घर पे भी करते हैं, तो पूरी तरह से भक्त लोग नाचने लग जाते हैं मंगल आरती में। अपने मंदिर में जो 5 से 5:30 का समय में रहता है, तो जो फास्ट कीर्तन होता है सब नाचने लगते हैं। तो एक भक्ति है पूरी दुनिया में जो सुबह सुबह 5 बजे 4:30 बजे नाचने लगता है। और नाचता कब है व्यक्ति? जब खुश रहता है। तो देखिए ये है इस्कॉन की जो है सबसे बड़ी बोलते हैं ना गुण, और जो है सबसे बड़ा एडवांटेज कि भाई सब लोग खुश रहते हैं इस्कॉन में जो जुड़ जाते हैं। तो राधानाथ महाराज बताते हैं हमें जो है कई चीजें हम लोग मैकेनिकल के जैसे करते हैं। मैकेनिकल मतलब मशीन के द्वारा। मशीन के द्वारा कैसे होता है, जैसे माला किया, अपने आप दूसरा हाथ काउंटर पे गया, नीचे करते गए, हाँ 16 माला हो गया, बीड बैग रख दिया, अभी सीधा कल देखेंगे। जो भी हम कार्य करते हैं, हाँ भोग चढ़ाना है, चढ़ा दिया भगवान को, तुलसी डाल दिया, मंत्र बोल दिया, हो गया। महाराज बोलते हैं ये मैकेनिकल भक्ति नहीं करना है, भाव पूर्वक भक्ति करना है। जब हम नाम जप कर रहे हैं तो हमें भगवान से प्रार्थना करना है कि भाई जो है आप ही मेरे सहारा हो, और एक एक मंत्र में भगवान का आश्रय लेने की कोशिश करना चाहिए। अधिकांश लोग आजकल जो है जप करते हुए मोबाइल का व्हाट्सएप स्टेटस चेक करते हैं, व्हाट्सएप के मैसेजेस चेक करते हैं, किसी को मैसेज भी टाइप कर देते हैं। ठीक है, माला नहीं करने से अच्छा बेहतर है कि कर लो, लेकिन अगर आपको भगवान से अगर वाकई आपको कृपा प्राप्त करनी है पूर्ण रूप से, तो जो है ये सब अलग रख के ही आपको जो है जप करना चाहिए। तो अभी कैसा है, कलयुग बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, इसलिए ये सब चीजें और हमारा मन जो है आकर्षित करती है, और हम नाम जप के बीच में भी ये सब करते रहते हैं। अब आप उदाहरण में देता हूँ, अगर आपको मैं बोलता हूँ कि राधानाथ महाराज के साथ आपका मीटिंग है 1-to-1, या ऐसे महान भक्त जैसे गोपाल कृष्ण महाराज है उनके साथ आपका मीटिंग है, और कोई नहीं है, आप हो और राधानाथ महाराज है, गोपाल कृष्ण महाराज, तो आपकी हिम्मत होगी क्या उनसे बात करते करते अपना व्हाट्सएप चेक करो, व्हाट्सएप का रिप्लाई करो? नहीं। या भौतिक रूप से बोलूं, अगर मोदी जी से आपका 1-to-1 मीटिंग है, तो हो सकता है कि आप मोबाइल लेके ही नहीं जाओगे, या मोबाइल अगर रखोगे भी तो पूरी तरह से साइलेंट मोड में रखोगे, ऐसा नहीं कि मोबाइल की घंटी बजे जोर से। हाँ, तो ये जस्ट स्पष्ट बता रहा हूँ कि कैसे अगर हम भौतिक लोगों से भी मिलते हैं या आध्यात्मिक भी जो गुरु से मिलते हैं, तो हम इतना ध्यान रखते हैं कि मोबाइल की घंटी ना बजे, डिस्टर्ब ना हो, साइलेंट पे हो या बंद हो, या लेके ही नहीं जाऊं मैं। तो वैसे ही हम जब कृष्ण भगवान के साथ
जो है हम ये कर रहे हैं, उनका नाम जप कर रहे हैं, तो उतना ही हमें ध्यान देना चाहिए, तो हमें पूरी तरह से कृपा प्राप्त होगा। राधेश्याम प्रभु बताते हैं ये 3 चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए जपा में। एक है पोस्चर। पोस्चर मतलब आप कैसे बैठ के जप कर रहे हो। हाँ, आपने कैसे बैठे हुए और कैसे जप कर रहे हो, उस पर बहुत आपका जप जो है उस पर बहुत काफी फर्क पड़ता है। अगर एकदम आराम से सोफा पे एकदम लेट लेट के जप कर रहे हैं तो फिर इतना जप का प्रभाव नहीं होगा। कम से कम जो है पीठ का टेका लेके जो है सीधी अवस्था में बैठ के अगर आप जप करो तो उसका फायदा होता है। तो पोस्चर बहुत जरूरी है, पहला चीज बताते हैं। पोस्चर के बाद प्रोनाउंसिएशन। कितनी बार होता है हम लोग महामंत्र जप करते समय हरे हरे खा जाते हैं, राम राम कुछ भी मतलब एक एक जो है शब्द बोल रहे हैं पर ध्यान ही नहीं है, और जो है जल्दी खत्म भी हो रहा है माला, और लग रहा है माला क्यों इतना जल्दी खत्म हो रहा है, क्यों? क्योंकि हम पूरा महामंत्र भी नहीं बोल रहे हैं। तो हमें जो है धीरे से बोल के एक एक शब्दों पे ध्यान रखना चाहिए। तो ये है दूसरा प्रोनाउंसिएशन। और तीसरा है प्रेयरफुल मूड। अर्थात जब हम जप कर रहे हैं तो हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि एक एक मंत्र हम लोग ध्यान से बोलें, ध्यान से सुने, और एक एक मंत्र करते हुए हमारे मन से प्रार्थना हो कि प्रभु भगवान मुझे अपनी सेवा में लगाओ और इस माया के प्रपंच से बचाओ। जब ये भाव रहेगा, पोस्चर, प्रोनाउंसिएशन एंड प्रेयरफुल मूड, तो राधेश्याम प्रभु बताते ये 3 हमेशा ध्यान रखना है जब भी आप माला लेके बैठे हो कि मैं किस तरह से माला कर रहा हूँ। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बताया जाता है। तो जैसे यूक्रेन के भक्त हैं हाँ, तो ये महाराज बता रहे थे शुड नॉट बी मैकेनिकल। हाँ, हम लोग कुछ भी मशीन के जैसे नहीं करना चाहिए, भले ही वो माला जप हो, भले ही वो ऑफरिंग हो, या भले ही हम कुछ भी कर रहे हैं। हाँ, अभी टाइम आ गया, भागवत सुन लगा दिया है तो मोबाइल पे कनेक्ट कर दिया, फिर सो रहे हैं, फिर ये कर रहे हैं, या 10 काम साथ साथ कर रहे हैं। हाँ, कर सकते हो, अगर वैसे भी करके श्रवण करोगे थोड़ा तो फायदा होगा। लेकिन अगर आपको वाकई श्रवण का पूरा फायदा उठाना है तो सब काम छोड़ के ध्यान से सुनते हुए, नोट्स निकालते हुए अगर आप कर रहे हैं तो वो असली आपको श्रवण का फायदा पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। तो महाराज बोलते हैं वी शुड नॉट बी मैकेनिकल, वी शुड बी इलेक्ट्रिकल। अर्थात कि बिजली के समान होने चाहिए। कभी होता है ना, बिजली का वायर लटका रहता है तो बिजली का वायर को जो है उसमें करंट होता है तो मालूम नहीं होता है, और अगर हाथ लगा दो कैसा झटका लगता है। तो इसका मतलब होता है टू बी इलेक्ट्रिकल नॉट मैकेनिकल। मतलब बिजली के जो है तार के समान, जिसमें बिजली हो तो कैसे हाथ लगाते ही झटका लगता है। तो भक्त को वैसा होना चाहिए कि पूरी तरह से तीव्रता से भक्ति करे कि जो भी उसके संपर्क में आए उसको भी झटका लगे। मतलब फिजिकल झटका नहीं, आध्यात्मिक रूप से उसको प्रेरणा मिले जप करने के लिए, आध्यात्मिक रूप से प्रेरणा मिले उसे भागवत सुनने के लिए, भक्ति करने के लिए, वो उसका मतलब है। तो जैसे मैंने आपको ये कहानी सुनाई यूक्रेन के भक्त की, वैसे ही एक और कहानी है। एक फादरी थे, ये अमेरिका की बात है। वो जो है अपने घर पे अपनी बीवी को फोन कर रहे थे। तो जब उनको अपने उधर, वो चर्च में थे, तो चर्च में से जो लैंडलाइन नंबर था उधर से, उसमें से उन्होंने फोन किया, और जब फोन किया तो उनकी बीवी फोन नहीं उठा रही थी। तो उनको घंटी बजी जो है थोड़े टाइम के लिए, और फिर उनको लगा रहे क्यों नहीं फोन जो है मेरा फोन ले रहे हैं करके, तो छोड़ दिया। बाद में घर पे पहुंचे तो उन्होंने पूछा आपने फोन नहीं लिया, तो उन्होंने बोला घंटी नहीं बजी थी। तो ये बोले अरे मैंने तो फोन लगाया, घंटी बजी भी। तो आपकी नहीं घंटी बजी तो किसकी घंटी बजी, कहाँ पे घंटी बज रही थी? तो बताया जाता है एक लड़का था, तो वो लड़का जो है अगले दिन आता है और चर्च में, और बोलता है कि कल, ये तकरीबन तकरीबन शाम के 4 बजे का समय था जब उन्होंने फोन किया था। तो ये लड़का बोलता है कल 4 बजे मैं अपने घर में आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने पूरा रस्सी वस्सी डाल के अपने आप को फांसी दे के मरने की कोशिश कर रहा था मैं। तो वो बोलते हैं कि मैंने भगवान से एक ही प्रार्थना किया, जो है जीसस से, कि अगर आप कहीं पे भी हो और अगर आप चाहते हो कि मैं आत्महत्या ना करूं, तो मुझे, अगर आप कहीं पे हो तो मुझे आप
जो है इंडिकेशन दो। जैसे ये जो यूक्रेन के लड़के ने बोला था भगवान से कि अगर आप वास्तविक हो तो ऐसे कुछ खुश लोगों को भेजो मेरे जीवन में जिससे मैं आत्महत्या ना करूं। तो वैसे ये अमेरिका के लड़के ने बोला कि अगर भगवान अगर आप हो तो मुझे कहीं से एक इशारा भेजो कि आप हो, तो उससे मैं आत्महत्या नहीं करूंगा और आपकी सेवा में लग जाऊंगा। और जैसे ही उसने ऐसा सोचा और बोला, तभी उसका मोबाइल का फोन बज गया और कॉलर आईडी आता है जिसमें हमें मालूम चलता है कौन फोन कर रहा है। तो कॉलर आईडी क्या था? वो जो चर्च है जहां से वो फादरी ने अपने घर पे फोन किया था, तो वो जो है अपने फादरी ने अपने घर पे फोन किया था, पर वहां नहीं लगा था नंबर, इनके मोबाइल पे लग गया। और इनके मोबाइल पे वो जो है कॉलर आईडी में आ रहा था चर्च कॉलिंग, चर्च कॉलिंग, चर्च कॉलिंग। मतलब भगवान आपको बुला रहे हैं, भगवान आपको बुला रहे हैं, भगवान आपको बुला रहे हैं। वो भी उस वक्त 4 बजे के समय जब वो आत्महत्या करने वाला था। तो देखिए, ये सब कहानियां हैं बताने के लिए कि भगवान देखिए कैसे आदान प्रदान करते हैं, कैसे जीव को बचाते हैं। और अगर ये सब भौतिकवादी लोगों के लिए है तो भक्तों के लिए कितना भगवान जो है मदद करेंगे। हमें चाहिए कि हम जो है ध्यान पूर्वक जितना हो सके भक्ति करें। जैसे गोपियों को कृष्ण भगवान ने बोला कि भाई एक काम करो, आप जो है मैं तो आ नहीं रहा हूं, तो आप मुझे मेरे पे ध्यान करिए परमात्मा के रूप में, जैसे योगी ध्यान करते हैं। तो गोपियों ने जवाब भेजा कि कि हम लोग जो हैं योगियों के बिल्कुल विपरीत हैं। योगी पूरा समय ध्यान देते हैं किसके लिए? कि वो जो है आपको, आप पे ध्यान करना चाहते हैं, आपकी छवि को अपने हृदय में देखना चाहते हैं। और हम लोग आंख बंद करके ध्यान इसलिए करते हैं कि हम आपकी छवि को बाहर निकालना चाहते हैं हमारे हृदय से, क्योंकि आपके जो है आकर्षण से हमें इतना वेदना हो रहा है, क्योंकि आप अपना जो है कुछ साल हमें संग दे के मथुरा चले गए, फिर बाद में आए ही नहीं। तो हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको याद न करें, आपकी छवि, आपका जो ध्यान है वो अपने हृदय से निकालें। तो योगी प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान को अपने हृदय में उनको बुलाएं और उसका मनन करें। और गोपियां ध्यान कर रही हैं कि उस भगवान को अपने हृदय से निकालें, लेकिन वो असफल हो जाती हैं और वो कभी निकाल नहीं पाती। देखिए, ये है गोपियों का स्तर, जिसलिए महाप्रभु बोले गोपियों की भक्ति सबसे सर्वोत्तम है। मतलब पूरी तरह से कोशिश करके भी वो भगवान को भूल नहीं पाती। ये उनका भक्ति का स्तर है। तो बोलते हैं देखिए कैसे भक्ति में अलग अलग तरह से भगवान का आदान प्रदान रहता है। तो उसके ऊपर मैं वो बताऊंगा आपको। और एक देखिए, हम जो भगवान से संबंध बनाते हैं तो हमें देखना है हम किस किस उद्देश्य से संबंध बना रहे हैं। बहुत सारे योगी, बहुत सारे ज्ञानी, बहुत सारे कर्मी लोग भी कृष्ण भगवान की भक्ति करते हैं, और कई लोगों की अलग अलग इच्छाएं होती हैं। तो इसका उदाहरण दिया जाता है कि देखिए, जैसे कोई चिट्ठी लिखता है, एक कंपनी का मालिक है, उसको चिट्ठी लिख रहे हैं 2 लोग। एक जो है उधर जॉब चाहता है व्यक्ति, तो वो चिट्ठी लिखता है, मतलब बायोडाटा फॉर्म भरता है, रिज्यूमे भरता है, और एक जॉब के लिए वो रिक्वेस्ट का चिट्ठी भेजता है। और दूसरा है, उसका विवाह होने वाला है, तो एक लड़की जो है, लड़की वालों की तरफ से वो प्रेम भरी चिट्ठी भेजती है कि मुझे आपके जीवन में जुड़ना है। और जो जो कंपनी के ओनर हैं, जो सीईओ हैं, वो दोनों को स्वीकार कर लेते हैं और दोनों के साथ जुड़ जाते हैं। वो एक को अपनी बीवी बना देते हैं और दूसरे को अपना स्टाफ अपने कंपनी में। तो इसका दोनों का बीच में फर्क है। दोनों जुड़ गए कंपनी के साथ, लेकिन एक जो है उनकी साक्षात जो है बीवी बन गई और दूसरी सिर्फ स्टाफ में एक एम्प्लॉय बन गई उनकी कंपनी में। तो किस उद्देश्य भगवान के पास जा रहे हो, ये जरूरी है। अगर भौतिक उद्देश्य से जा आपको, लेकिन भगवान की सेवा करके भगवान को प्रसन्न करना चाहते हो और जो सबसे उत्तम कृष्ण प्रेम है उसकी इच्छा से आप जब जुड़ रहे हो, तो बात अलग है। तो एक आखिरी में आपको बताऊं कि कैसे प्रभुपाद की जो शिष्य है यमुना माता जी, उसको प्रभुपाद ने बताया कि विग्रह की सेवा के लिए थोड़ा फंड रेजिंग करिए आप।
जो है ऑल्टर बनाना था कहीं तो मंदिर में, तो प्रभुपाद ने उनको बोला मुंबई में कि आप थोड़ा फंड रेजिंग करिए। तो प्रभुपाद अपने सारे जो है भक्तों को भेजते थे फंड रेजिंग के लिए, गिरिराज महाराज को वगैरह वगैरह। तो ये जो यमुना माता जी है, इनको बोला फंड रेजिंग करने के लिए। तो अभी यमुना माता जी तो न्यू ऑर्लिन्स से आई थी, अमेरिका से। तो प्रभुपाद ने जब उनको पहली बार मिले थे, वो शायद जानकी की सिस्टर थी, तो उसके हाथ में सिगरेट था। तो प्रभुपाद को बोली कि मैं भी आपको मदद करूं क्या कुकिंग करने में। तो प्रभुपाद बोले सिगरेट बाहर फेंको, हाथ धोकर आ जाओ। तो सिगरेट बाहर फेंकी और हाथ धोकर आई। तो प्रभुपाद ने बोला तुमको आटा लगाना मालूम है? तो बोले नहीं। वो तकरीबन शायद 20-22 साल की लड़की होगी यमुना माता जी उस वक्त। तो प्रभुपाद बोले भारत में 7 साल की बच्ची को भी आटा लगाना आता है और तुमको नहीं आता? चलो मैं तुमको सिखाता हूँ। और जब हम लोग कान को पकड़ते हैं ना, तो कान का जो नीचे वाला भाग होता है, जहाँ वो माताएं लोग यहाँ पे बुट्टी पहनते हैं या कान की बाली पहनते हैं, तो हाथ लगाइए, आप लोग देखिए कितना नरम है। तो कितना नरम होता है कान का वो भाग, नीचे वाला भाग। तो प्रभुपाद बोले वैसे आटा होना चाहिए, ऐसे यमुना माता जी को सिखाया। तो उसके बाद यमुना माता जी पूरी तरह से जुड़ गई। और ये देखिए विदेशी भक्तों का मानना चाहिए, पैसा नहीं कुछ नहीं है। प्रभुपाद ने बोला जाओ लंदन में प्रीचिंग करो। तो पैसा नहीं था, कुछ नहीं था, फिर भी लंदन पहुंच गए और कैसे वैसे प्रीचिंग करके बीटल्स वालों को जो है जोड़ दिया इस्कॉन के साथ। और उसके बाद तो सबको इतिहास मालूम ही है। और जो बड़े लोग होते हैं उनको जोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो बड़े लोग कर सकते हैं ना, वो हम लोग कोई नहीं कर सकता। क्योंकि उनका पहचान और जो भी बोलो धन की आवश्यकता लगती है। यहाँ तक कि बताया जाता है प्रभुपाद जब उनको यूएस का वीजा नहीं मिल रहा था, तो प्रभुपाद कहाँ पे थे, कनाडा गए थे। तो मॉन्ट्रियल में थे। तो प्रभुपाद देख रहे थे काफी समय से, कुछ महीने हो गए थे, उनको वीजा नहीं मिल रहा था यूएस का। तो उनके साथ उनके पर्सनल सर्वेंट थे प्रद्युम्न प्रभु। तो वो बोल रहे थे प्रभुपाद का इतना तेज इच्छा था प्रचार करने का। वो बोले अमेरिका मुझे जाने नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, तो मैं मेरा हेडक्वार्टर्स जो है मॉन्ट्रियल कनाडा को बना दूंगा, यूएस को नहीं बनाऊंगा, और यहाँ से हम लोग प्रचार करेंगे। तो महाराज के मुख से सुना है मैंने ये पूरा पास्ट टाइम। बोलते प्रभुपाद किसी भी चीज में कभी भी रुकते नहीं थे भक्ति में, चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ तक कि मृत्यु के समय भी थे तब भी भागवतम ट्रांसलेट कर रहे थे। ये प्रभुपाद का गुण था, कुछ भी हो जाए जीवन में नहीं रुकना है। बोले यूएस में नहीं तो यहाँ पे हम लोग हेडक्वार्टर्स बना देंगे, यहाँ से प्रचार करेंगे पूरे विश्व भर में। तब बताया जाता है जो बीटल्स को जिनको प्रीच किया था उसमें से एक थे एलन जिन्सबर्ग। उनका बहुत बड़ा कांटेक्ट था, बहुत सारे उनके एडवोकेट थे, और उन्होंने खूब पैसा खर्चा किया और प्रभुपाद का वीजा कराया, और फिर प्रभुपाद वापस यूएस गए। तो ये बड़े लोगों का संपर्क होना बहुत जरूरी है। जब कहीं पे वीजा का काम अटक जाता है, ये करता है, तो हम लोग जितने भी दीक्षित लोग हैं या ब्राह्मण दीक्षित लोग हैं, हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। जिनका उस लेवल पे कांटेक्ट है वो ही कर पाते हैं। इसलिए बड़े लोगों का फायदा होता है जब जो किसी संस्था के साथ जुड़ जाते हैं। तो यमुना माता जी को जो है बोला कि तो आप फंड रेजिंग करिए ये ऑल्टर बनवाने के लिए। तो वो इतनी भ्रमित हो गई, उसने कभी फंड रेजिंग किया ही नहीं था। तो वो बम्बई के सड़क पे कहीं, तो वो बोले फंड रेजिंग कहाँ जाऊं, उसको समझ नहीं आ रहा था, कोई पहचान नहीं था, और रोने लग गई वो। अब स्त्रियों में होता है ना कभी कभी, जब कुछ समझ नहीं आता और कभी दुखी हो जाते तो रोने लगते हैं। तो वो रोने लग गई। तो एक व्यक्ति सामने से आके बोलता है अरे आप क्यों रो रहे हैं करके। तो उसने बोला कि मैं तो ऐसे ऐसे हूँ, अमेरिका से आई हूँ, मेरे गुरु महाराज ने बोला है ऐसा पैसे के लिए ये मंदिर का बनाना है करके। तो वो व्यक्ति बोला मैं आपको मदद करता हूँ। और ये जो मुंबा देवी है बम्बई में, उसके जो है वन ऑफ द प्रेसिडेंट्स थे वो व्यक्ति। तो उसने बोला कि हम लोग जो है फंडिंग करते हैं कई कई ऐसे मंदिर बनवाने के लिए, आइए मैं आपको मदद करता हूँ। देखिए यमुना माता जी की सिंसियरिटी थी, और वो एकदम से प्रभुपाद की सेवा के लिए आंखों में से सही में रोने लग गई। तो कृष्ण भगवान ने भी देखिए कहाँ से प्रबंध कर दिया, कहाँ से मदद कर दिया। तो ऐसा कृष्ण भगवान का वर्णन आता है कि जब उनको द्रौपदी बुलाती है
तो वो द्वारका में थे और द्वारका में रुक्मणी बोलती हैं कि अरे द्रौपदी आपको बुला रही है, तो आप दारुक को लेके जाइए, तुरंत जा सकते हैं आप। दारुक सबसे तेज जाता है, हमने कृष्ण कथा में सुना है कि कैसे दारुक को लेके वो जो है रुक्मिणी के शहर में पहुंचते हैं। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं नहीं नहीं, दारुक बहुत धीरे जाएगा, मुझे और जल्दी जाना है। तो रुक्मिणी माता बोलती है ठीक है, गरुड़ जी को बुला लीजिए, गरुड़ जी के कंधे पे बैठ के आप तुरंत उड़ के जा सकते हैं। तो बोलते नहीं नहीं, गरुड़ जी भी धीरे जाते हैं। तो रुक्मिणी माता बोलती है कि फिर कैसे, आप तुरंत कैसे जाओगे, इतने तेज गति में कैसे जाओगे? तो बोले जब मेरे भक्तों के आंखों से आंसू निकलता है एक बूंद, तो मैं तुरंत पहुंच जाता हूं उनको मदद करने के लिए। तो ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है वो विषय कि हम, प्रभुपाद भी जैसे प्रभुपाद के जो शिष्य हैं गौर गोविंद महाराज, वो भी बोलते हैं दिस क्राइंग मिशन। क्राइंग मिशन मतलब रोने का मिशन है ये, जिसमें हम भाव से भगवान के लिए रोए, मतलब भगवान की कृपा के लिए, भगवान की भक्ति के लिए हम मेहनत करें, प्रार्थना करें, तब जाके हमें भगवान की कृपा मिलेगी, भक्ति मिलेगी। तो थोड़ा आज ब्रेक कर दिया, आज भागवतम हम रोज करते थे, तो उसके चेंज में आज थोड़ा गोपाल कृष्ण महाराज का बताया और थोड़ा अलग से कथा की। तो कल हम 4 बजे जुड़ेंगे, ठीक, जो है श्रीमद् भागवतम की कथा पढ़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। हरे कृष्ण।